अगर आपके जैसे इनोवेटर्स थोड़ा अलग सोच के आइडिया नहीं लाएंगे तो फिर आपके आइडिया की वैल्यू कहां से आएगी। अब आई डोंट नो आप में से किसने पीएम गति शक्ति के बारे में जानकारी ली है, जो नेशनल मास्टर प्लान बना है। कई बार हम सोचते हैं पीएम गति शक्ति से ये फायदा होगा कि जो हम सालों साल सब लोग परेशान होते थे कि नई रोड बनी, थोड़े दिन बाद इलेक्ट्रिसिटी वाले आए, तोड़ दिया, केबल लगाई, नई रोड बनाई, फिर थोड़े दिन बाद कोई ड्रेनेज वाला आया, उसने रोड तोड़ दी। एक साधारणता लोगों के मन में है कि ये सब चीजों से निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। पीएम गति शक्ति टू माय माइंड, और मुझे भी अब दुनिया भर में घूम के, दुनिया भर में काम करके, मैं भी पहले अपना निजी क्षेत्र में ही था आपकी तरह, मैंने भी बहुत आइडियाज देखे हैं, बहुत दुनिया भर में देखा है कैसे बड़े बड़े विकसित देश प्लानिंग करते हैं। पर मेरी जिंदगी में, इन माई एंटायर 58 years ऑफ माई लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड, मुझे लगता है प्रधानमंत्री गति शक्ति से ज्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टूल दुनिया में मैंने किधर नहीं देखा है भी नहीं। और मैं 2-4 मिनट में आपको उसका थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूं। इट्स ट्रूली रिमार्केबल। और ये मोदी जी ने 2001-2 में कल्पना की थी, आज से 20-21 साल पहले, जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के। उनके मन में पीड़ा होती थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यानी 5 साल का प्रोजेक्ट 15 साल में बनेगा, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ में बनेगा। ये साधारणता हमने सबने सुना, देखा ही है ना, ऑल द टाइम हम पढ़ते रहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कब अनाउंस हुआ था। रेलवे में तो आपको जान के हैरानी होगी, एक प्रोजेक्ट है 1974 में जो शुरू हुआ था वेस्ट बंगाल में, आज तक खत्म नहीं हुआ है। और वो तो अब खत्म होने लायक ही नहीं है, क्योंकि वहां की सरकार जमीन ही नहीं देने को तैयार है, कुछ कोऑपरेट ही नहीं करने को तैयार। नो वंडर पीएम साहब ने सुस्वागतम लिखा और पूरी फैक्ट्री पश्चिम बंगाल से गुजरात आ गई। ये भी अलग बात है कि अभी तो आप लोग को सर्टिफिकेट आपका पड़ोसी प्रदेश में ही कल मिला है, परसों, कि गुजराती लोग बड़े खतरनाक हैं, बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं। और कमाल है, एक व्यक्ति दक्षिण में रोज गाली देते हैं और उन्हीं का शायद होने वाला अध्यक्ष, अब तो नहीं है, स्टेज पे बाजू में बिठा के बोलता है भाई ये गुजराती लोगों को प्रणाम, ये तो पहले से ही सालों साल से ये लोग तो विकास में और उद्योग में और सर्वश्रेष्ठ है। इसे पता नहीं राजस्थान के लोगों ने वो कैसे, किस स्पिरिट में लिया होगा। और अगला चुनाव भी आने वाला है राजस्थान में, उसमें क्या हालत होगी। पर आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, ये इनोवेटिव स्पिरिट शायद कुछ गुजरात की मिट्टी में अलग ही प्रकार से, क्योंकि ये जो कल्पना की प्रधानमंत्री जी ने, मतलब लोग पीएचडी कर लें, डबल पीएचडी कर लें, दुनिया भर में नोबेल प्राइज विनर्स हैं, सब कुछ है, पर पीएम साहब के मन में दुख था, पीड़ा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कैसे एफिशिएंटली प्लान करें। तो पीएम गति शक्ति क्या करता है? पीएम गति शक्ति एक प्रकार से कई सारे लेयर्स ऑफ डेटा को इंटीग्रेट करके एपीआई के माध्यम से, यू नो व्हाट एपीआईज आर, एपीआई के माध्यम से कई सारे लेयर्स ऑफ डेटा को कनेक्ट कर देता है। अब केंद्र में जैसे हमारे पास डेटा है देश में जहां भी फॉरेस्ट है, तो एक लेयर जिसको हम मैप्स बोलते हैं या लेयर बोलते हैं, एक मैप बना है देश का ऑफ ऑल द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री, जितने फॉरेस्ट है। एक मैप बन गया जितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक मैप बन गया जितने रिवर्स है, एक मैप बन गया जितने पोर्ट्स हैं, जितने एयरपोर्ट्स हैं, पूरा हाईवे नेटवर्क है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस है। ऐसे करते 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 900 लेयर्स यानी 900 मैप्स डेटा के तैयार किए
प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। फिर राज्यों को इसके साथ जोड़ा। अब राज्य की जो इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हैं वो तो हमारे पास केंद्र में नहीं है, तो गुजरात सबसे पहला प्रदेश था जो पीएम गति शक्ति के साथ जुड़ा। गुजरात में जितने स्टेट हाईवेज है या रोड्स है, गुजरात में जितने गांव हैं, गुजरात का लैंड रिकॉर्ड, किसकी मालकियत है कौन से जमीन के ऊपर, गुजरात की ट्रांसमिशन, लोकल जो ट्रांसमिशन लाइंस है, ऐसे करके गुजरात ने अपने अपने मैप्स बना के पीएम गति शक्ति के साथ इंटीग्रेट किए। और अब तो कई लगभग देश के सभी प्रदेश अब उसमें जुड़ गए हैं, कुछ जल्दी और ज्यादा तेजी से गुजरात की तरह, कुछ आस्ते आस्ते आ रहे हैं, पर अब सबको इसका लाभ दिख गया। अब इससे फायदा क्या? मैप्स तो बन गए, आज लगता है 1500 से अधिक मैप्स हैं, ऐसे लेयर्स ऑफ डेटा। कोई सोचे कि क्या करना है इतना डेटा का। अगर एक सरल आदमी की भाषा में, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो टेक्निकल नहीं है, तो आपको और मेरी समझ के लिए, दीज मैप्स टॉक टू ईच अदर। एपीआई क्या है? एपीआई जब कनेक्ट कर देता है तो ये सब मैप्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गए। अब आप सोचिए, जब रेलवे लाइन, अभी देखिए अंबाजी से माउंट आबू रेलवे लाइन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी उसका भूमि पूजन किया, शायद हफ्ता पहले। अब नॉर्मल कोर्स में ये रेलवे लाइन अगर बननी होती तो 2 साल तो उसकी लैंड के सर्वे में लगता, और फिर वो ह्यूमन एरर से लोग आ रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, कई बार खेत है तो चल के जा रहे हैं, अपना रखड़ते रुकड़ते वो 2 साल में एक सर्वे बनता। फिर ढूंढते जमीन किस किस की आती है, फिर उनका लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू करते। लैंड एक्विजिशन के बाद प्रोजेक्ट शुरू करते, थोड़ी आगे जाते तो ध्यान में आता कि अरे राम, ये तो एक फॉरेस्ट को टच कर रही है, तो अब एनवायरनमेंट के पीछे जाओ, शुरू में प्लान ही नहीं किया। आगे चल के एक रिवर है तो हमने प्लान किया हुआ है कि 1 किलोमीटर का ब्रिज लगेगा या आधा किलोमीटर का, बड़ा रिवर है, बड़ा ब्रिज लगेगा। ऐसे करके रेलवे प्रोजेक्ट बन तैयार होगा, लगते लगते फिर वो डिले होगा, कॉस्ट ओवररन होगा, सब होगा। पीएम गति शक्ति क्या करता है? अब आप ये सेम रेलवे का प्रोजेक्ट अलाइनमेंट उसको पीएम गति शक्ति के प्रोग्राम में उसको डाल दो, ये पूरी 1500 मैप स्टडी कर लेगा, कनेक्ट कर देगा उस आपके अलाइनमेंट के साथ, और बताएगा इस पॉइंट पे ये फॉरेस्ट को टच करेगा। अगर अनिवार्य है तो अभी से आप एनवायरमेंट अप्रूवल ले लो बिफोर यू स्टार्ट द वर्क, नहीं तो आधे रास्ते जाके टैक्स पेयर का पैसा खराब करके कोई फायदा नहीं। और अगर पॉसिबल है थोड़ा रूट को रीअलाइन कर दो, फॉरेस्ट को स्कर्ट करके चले जाओ। कोई रिवर आ गया, कोई माउंटेन आ गया, तो माउंटेन में अगर सीधा एक तरीके से जाओ और कोई बड़ा टनल आ गया तो आपका 2-3 हजार करोड़ रुपया तो एक टनल में लग जाएगा। या बड़ा रिवर के ऊपर 1-आधा किलोमीटर का अगर ब्रिज बनाना पड़ गया तो हजारों करोड़ रुपए तो उसमें लग जाएंगे। पर वो आपको बताएगा कि देखो, अगर आप थोड़ा सा अलाइनमेंट 3 डिग्री 4 डिग्री टर्न कर दो और इस रूट के बदले थोड़ा सा इस रूट से ले जाओ, तो जो पॉइंट पे आप माउंटेन टच करोगे सिर्फ 100 मीटर के टनल से आप क्रॉस कर जाओगे, या रिवर टच करोगे तो छोटा सा हिस्सा ही ब्रिज बनाना। तो पूरी चीज ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। आप सब टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी हो, आप समझ सकते हो, ह्यूमनली इट इज इम्पॉसिबल टू डू सच परफेक्ट प्लानिंग। पर आखिर दुनिया में इतने विशेषज्ञ हैं, सालों साल से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, पर आपके मोदी जी को ध्यान आया, आपके, हमारे इस देश के, हमारे सबके गौरवान्वित नेता, उनके ध्यान में आया कि अगर ये टेक्नोलॉजी का माध्यम से हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करते हैं, we'll be more efficient, project cost can be brought down, we can have timely execution, और जनता का, टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट नहीं होगा, समय पे इंफ्रास्ट्रक्चर जनता के काम में आएगा, सेवा करेगा।